सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। जो आज के डेट में न्यू वैकेंसी पुराने वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट निकल के आई है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लीजिए 22 अक्टूबर की बिग ब्रेकिंग न्यूज, पीटीएससी एनएम 10,709 केस अपडेट। इस बार भी काउंटर फाइल जमा नहीं किया गया तो आगे क्या होगा? फिर से सुप्रीम कोर्ट समय देंगे काउंटर फाइल करने के लिए या फाइनल सुनवाई है तो रजिस्ट्रार साहब केस को जज साहब के टेबल पर ट्रांसफर कर देंगे? जानिए पूरी जानकारी जल्दी से। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। अगर इस बार भी काउंटर फाइल नहीं हुई तो आगे क्या हो सकता है? फिर से सुप्रीम कोर्ट समय देंगे काउंटर फाइल करने के लिए या रजिस्ट्रार साहब केस को ट्रांसफर कर देंगे? फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के टेबल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी आपको ही पता होना चाहिए न्यू हेयरिंग डेट मिला है आपको 25 नवंबर, ठीक है। और 20 नवंबर तक हर हाल में आपको काउंटर फाइल करना पड़ेगा 20 नवंबर तक, ठीक है। तभी 25 नंबर को जो है सुनवाई होगी रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पर ये आती है, आप लोग को द्वारा बार बार सवाल किया जाता है सर इस बार भी अगर काउंटर फाइल नहीं हुआ, मतलब 20 नवंबर तक काउंटर फाइल नहीं हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से समय देंगे काउंटर फाइल करने के लिए? तो जी नहीं, इस बार अब समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए रजिस्ट्रार साहब के सामने जो है ना, सामने अब हाथ जोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, पैर पकड़ने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का एक अधिकार है, जो पक्ष हो विपक्ष हो वो समान अधिकार देते हैं। इस बार आखिरी मौका है, क्योंकि इससे पहले आपको ही पता होना चाहिए जो अंजलि कुमारी के है, ठीक है, एसएलपी से सबको क्या हुआ था, नोटिस हुआ था। और इस बार आपको भी पता होना चाहिए जो अर्चना का नोटिस हुआ है तो वह बिहार सरकार के एसएलपी से हुआ है। इससे हुआ है बिहार सरकार के एसएलपी से हुआ है, ठीक है। और ये अंतिम मौका दिया गया है, रजिस्ट्रार साहब बोल दिए ये अंतिम मौका, हर हाल में इस बार कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 20 नवंबर तक जवाब नहीं देती है तो इस केस में क्या होगा? क्या फिर से रजिस्ट्रार साहब समय देंगे? जी नहीं, इस केस में यही होगा जो सीधे रजिस्ट्रार साहब समझेंगे जो केस में, ठीक है, अर्चना कुमारी का, ठीक है, इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इच्छुक नहीं है। इसीलिए रजिस्ट्रार साहब क्या करेंगे, जज साहब के टेबल पर जज साहब के टेबल पर जो है केस ट्रांसफर कर देंगे फाइनल सुनवाई के लिए, ठीक है। फाइनल सुनवाई के लिए जो है जज साहब के टेबल पर जो है केस ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई बता रहा है इस बार अगर मान लीजिए काउंटर फाइल नहीं होता है तो फिर से समय दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे कि ना, ऐसा इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार तो 100% जवाब देना पड़ेगा 20 नवंबर तक, 100%। एक पेज में दे, 5 पेज में दे, 50 पेज में दे, 100 पेज में दे, जवाब हर हाल में देना पड़ेगा, समझे कि नहीं। इसीलिए सभी लोग आप लोग को बार बार कह रहे हैं टेंशन नहीं लेना, क्योंकि नाइट में ही आप लोग को सवाल आ रहा था सर अगर इस बार भी काउंटर फाइल नहीं हुई तो क्या फिर से समय दिया जाएगा? तो कोई समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रार साहब इस बार देखेंगे, ठीक है, जो इन लोग काउंटर फाइल नहीं किए तो सीधे केस से कोई इंटरेस्ट नहीं, हर चीज नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के समय भी बर्बाद किया जा रहा है। तो रजिस्ट्रार साहब क्या करेंगे, जज साहब के टेबल पर केस को ट्रांसफर कर देंगे फाइनल सुनवाई है तो अब जज साहब के हाथ में जाएगा तो जज साहब आपको दिसंबर में कभी भी फाइनल सुनवाई का डेट दे सकती है, जिसमें फाइनल सुनवाई होगी उसमें आपको 100% नहीं 99% आपको चांस रहेगा उसी दिन केस क्लियर होगा, और नहीं 1% चांस रहेगा आपको जो है केस रिजर्व हो जाएगी, समझे। तो मोटा मोटी मानिए ना, आपको जो दिसंबर में अगर सब कुछ सही रहा तो दिसंबर में जाके आपको जो है ना फाइनल सुनवाई हो जाएगी, समझे कि नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट से केस आपको जो है क्लियर अगर, तो ये दिसंबर में केस क्लियर होगी। कब क्लियर होगी? दिसंबर में केस क्लियर होगी।
और जब दिसंबर में केस क्लियर होगी तो हम पहले ही बता दिए और अभी भी बता दिए, आपको 3 महीना का समय दिया जाएगा। ठीक है, 3 महीना का आपको समय दिया जाएगा। 3 महीना में आपको जो है बिहार सरकार को कहेगा इस वैकेंसी को क्लियर करवाइए। जैसे अभी बीटीएससी जेई का, ठीक है, बीटीएससी जेई का देखिए 30 दिन के अंदर जो है इन लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग मिल रही है, समझे। अभी आपको भी पता होना चाहिए बीटीएससी जेई जो दिव्यांग स्टूडेंट है उसका दिव्यांगता जांच कर रहे हैं, उसके बाद इन लोग को फाइनल मेधा सूची जारी करेंगे, उसके बाद इन लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसीलिए यही सभी फंडा है। लोग घुमा फिरा के आपको सोशल मीडिया पे बताएंगे नहीं ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाली। हाँ, एक सवाल और है, जो अंजलि कुमारी अभी फिर से नया एसएलपी कर रही है, तो देखिए एसएलपी करने दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगी। पहले भी बताया और अभी भी हम आपको बता रहे, समझे कि नहीं। एसएलपी करने से कोई फायदा नहीं होगी। आपको लगता है जो नया एसएलपी करने से केस में डिले होगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रही है, समझे कि नहीं। जितना एसएलपी करना है करने दीजिए। याद कीजिए जब पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में हम लोग को जो है केस चल रही थी, केस रिजर्व हो गया था, फिर भी लोग केस किया, तो क्या हुआ, एक बार जब केस रिजर्व हो जाती है और जो डिसीजन आती है वो सभी केस पे लागू होता है। वही बात यहाँ भी होगा। अंजलि कुमारी जो भी एसएलपी की है या कर रही है, जैसे ही हम लोग के केस की फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के पास ट्रांसफर हो जाएगा और जज साहब जो भी जजमेंट देंगे वो सभी केस पर लागू होगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, ठीक है। यही पूरा फंडा है। बीटीएससी ने एएनएम 10,709 का जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, तो यही फंडा। तो अभी मोटा मोटी आपके पास मान लीजिए आज 23 ही है, ठीक है, 23 अक्टूबर है, तो मानिए ने 1 महीना का भी आपके पास समय है, तो 1 महीना आपको क्या करना है, तो 1 महीना कुछ नहीं करना है, अभी ओनली फॉर आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है, ओनली फॉर अभी आपको पढ़ाई करना है। जो कि 750 हम अभी आपको क्वेश्चन करवा दिए, कितना 750, ठीक है। और अगर आपको क्लास चाहिए तो हम यहाँ पर नंबर दे देते हैं 80 51 30 57 35। इसी पे आपको गूगल पे करना है या पेटीएम करना है, ठीक है, गूगल पे या पेटीएम करना है, कितना, तो 499। तो अभी आपको 750 हम जो पीडीएफ दे चुके हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन जो क्लास लिए हैं और जो लेंगे अभी, तो 750 आपको जो है ना अभी मिल जाएगा। और जो रेगुलर क्लास हो रही है, जो रेगुलर क्लास हो रही है वो रेगुलर क्लास आपको होता रहेगा। इसके लिए आपको 12 बजे दिन में जुड़ना है, दिन में 12 बजे और रात में आपको 9 बजे, ठीक है। ये यूट्यूब पर आपको जो है ऑल लाइव क्लास चलती है, यूट्यूब पर आपको लाइव क्लास चलती है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कल भी कैबिनेट बैठक में आप देखे एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे ईजीसी और इससे पहले फार्मासिस्ट की नियमावली पर मोहर लग चुकी है, तो ये बहाली आपको, ठीक है, आपको अभी एक्सरे आपको टेक्नीशियन का जो है देखने को मिलेगा और ईसीजी का और फार्मासिस्ट का, ये तीनों बहाली अभी कभी भी आपको देखने को मिल सकती है, कभी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और एनएम के आप चाहिएगा नहीं, पहले नियमावली पर मोहर लगी। अरे भाई एनएम के नियमावली पर पहले ही मोहर लग चुकी है। एनएम के नियमावली 2023 के नियमावली पर जो है एनएम की बहाली आएगी, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। अभी आपको सिर्फ बच रहा है ओटी और जीएनएम बच रही है। ये दोनों अब जो है ना अगला जो कैबिनेट बैठक होगी तो ओटी और जीएनएम पर भी फाइनल मोहर लग जाएगी। इसलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए, नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत। इसलिए सभी लोग क्लास ले लीजिए और समय याद रखेंगे, 12 बजे दिन में आपको जुड़ना है। 12 बजे दिन में लाइव क्लास चलती है और नाइट में 9 PM में लाइव क्लास चलती है। ओनली फॉर अभी एनएम को पढ़ाया जाता है, बिहार एनएम को, समझे कि नहीं। जो 15,089 पदों पर जो वैकेंसी आएगी इसके लिए अभी तैयारी करवाया जाता है। तो सभी लोग 12 बजे दिन में जुड़ना नहीं भूलेंगे और नाइट में 9 PM में लाइव जुड़ना नहीं भूलेंगे इसी चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि 12 बजे दिन में लाइव जुड़ेंगे, लाइव क्लास 12 बजे दिन में मिलेगी और नाइट में आपको 9 PM में मिलेगी। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए हैं बीटीएससी एनएम 10,709 केस को लेके और न्यू वैकेंसी को लेके। आपके मन में जो डाउट चल रहा था सारे डाउट क्लियर कर चुके हैं। अब मिलते हैं 12 बजे लाइव क्लास के साथ। थैंक यू।